एक भागीरथी गंगा है और दूसरी श्रीमद् भागवत गंगा है। दोनों में भेद क्या है? भेद यह है कि गंगा मैया हमारे तन को पवित्र करती है, लेकिन भागवत गंगा जो है वो हमारे मन को पवित्र करती है। यहाँ जो इस गंगा में स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा, उसका तन तो शुद्ध होगा ही होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत रूपी सरोवर में गंगा में आप बैठे हैं, पर तन के साथ साथ उसके मन की शुद्धि भी श्रीमद् भागवत कथा करती है। पर शर्त है कि जब आप इस कथा में बैठे तो केवल आपका तन ही यहां ना बैठा हो, मन भी 100% यहीं पर उपस्थित होना चाहिए। अक्सर होता क्या है, दिखने में तो लगता है कि फलाने सेठ जी, नेताजी, ये जी वो जी सब कथा में बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ होता? मन अपनी उन्हीं कहीं दुविधाओं में चल रहा होता है, कहीं घूम रहा होता है। क्योंकि हम भगवत धाम भी जाते हैं तो भी हमारी जो चिंताएं वो हमारे संग ही जाती हैं, हमारा खानदान हमारे संग ही जाता है। जैसे हम गंगा जी नहाने आए, और गंगा स्नान का मतलब क्या है? आप धाम जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, तो इसका मतलब अपने घर की सारी दुविधाएं, चिंताएं, माया, संसार सब घर छोड़ा। गंगा जी में एकमात्र आप हो, गंगा मैया हो, ठाकुर जी का स्मरण हो, भगवान की याद हो। और वहां भी हम क्या करते हैं? वहां भी भले अकेले गए हैं, पर मन से पूरे खानदान को संग ले जाते। जब डुबकी लगाते तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये टप्पू के नाम की, ये टप्पू के पापा के नाम की, ये टप्पू के चाचा के नाम की, ये बुआ के नाम की। मतलब मन से पूरा खानदान संग आता है। तो फिर क्या लाभ हुआ तीर्थ में जाने का? क्या लाभ हुआ धाम में जाने का? धाम में जाने का लाभ तो यह है कि आपके सारी जो स्मृति है उस सब का विस्मरण हो जाए, आप सब भूल जाए, केवल ये याद रहे कि हम हैं और हमारे भगवान हैं। तब तो उस धाम में जाने का लाभ है, तब तो उस तीर्थ में जाने का लाभ है, तब तो कथा में आने का लाभ है। इसलिए अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, सबको इस कथा से जोड़ करके 7 दिन अगर आप और हम कथा का श्रवण करेंगे तो ये कथा इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि इसका प्रमाण गोपियां दे रही है। अमृत अमृत कहे सब कोई, दूधा दयाल जी का एक भाव है कि सब कहते हैं अमृत पी के अमर हो जाते हैं, अमृत पी के व्यक्ति अमर हो जाता है, लेकिन हमने तो कहीं अमृत देखा नहीं, हमें तो आज तक कहीं अमृत मिला नहीं। आप में से किसी ने अमृत देखा है कभी? हाँ या नहीं? नहीं देखा। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, भारत के किसी कोने में चले जाओ, आप मेडिकल वाले से विष जहर मांगोगे तो शायद मिल जाएगा, लेकिन दुनिया के किसी कोने में भी आप जाके कहो भैया अमृत दे दो तो अमृत नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? गोपी कहती है धरती वालों के लिए अमृत वो नहीं है जो देवताओं को कलश में मिलाए, बल्कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो भगवान की कथा है हम लोगों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए कथा ही अमृत के समान है। और ये अमृत क्या करता है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। इस कथा को श्रवण करने से ही, सुनने से ही हमारा मंगल हो जाता है। आचरण में लाना वो तो बाद की बात है। गोपी कहती है केवल सुन भी लोगे तो भी सुनने से ये कथा हमारा मंगल कर देती है। इतनी बड़ी बात गोपियों ने गोपी गीत में कही है कि केवल श्रवण करो, केवल सुनो,
सुनते 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 एक बार सुनोगे अच्छा लगेगा, 2 बार सुनोगे और अच्छा लगेगा। धीरे 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 पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। धीरे धीरे इस रस का ऐसा आपको आनंद लगेगा, ऐसा चस्का लगेगा कि आप भोजन के बगैर रह सकते हो, पर भगवान की कथा के बगैर नहीं रह सकते। कथा मात्रेक जीवनम, कथा ही उसका जीवन बन जाता है जो भक्त इस कथा को श्रवण करता है। और कथा से तो एक नहीं, न जाने कितने लोगों का जीवन बदलता है जो इस कथा को श्रवण करता है। और इस कथा के सबसे बड़े श्रोता तो वो हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होने वाली है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, भगवान की कथा सुनने को जो हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी इस कथा के सबसे बड़े श्रोता हैं, सबसे बड़े रसिक जन हैं। ऐसी कौन सी भूमि है जहां भगवान की कथा हो रही हो और हनुमान जी उपस्थित ना हो? किसी भी रूप में आ सकते हैं, जरूरी नहीं गदाई लेकर के आए, किसी भी साधारण रूप में आ सकते हैं। आपको बस पहचानना पड़ेगा। पता चले आप आए थे हनुमान जी कथा सुनने किसी और रूप में, आप जगह के लिए उनसे ही लड़ पड़े कि कल तो हम बैठे थे, यहां से उठो, उठिए यहां से। तो कथा में सावधानी बहुत जरूरी है। कोई भी कथा में आता है ना, उससे लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। प्रसाद के लिए नहीं लड़ना चाहिए। कथा विश्राम के बाद जब चाहे चनौरी बट रही हो, पर उसके लिए ऐसा छीना झपटी चालू होती है। यहाँ भागवत सुन के जाते हैं, बाहर महाभारत करते हैं। तो सावधान रहना चाहिए। कोई भी देवी देवता किसी भी रूप में आ सकता है। और श्री हनुमंत लाल जी तो जब श्री राम लला जा रहे थे पृथ्वी छोड़ के, तो राम जी ने सबको कहा कि सब चलो हमारे संग। सबको अपने विमान में बिठा के साकेत की ओर प्रवेश करने लगे। तो हनुमान जी की ओर देखा कि आप भी पधारिए, आप भी चलिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, मैं चलूँगा आपके साथ, पर यह बताइए कि क्या वहाँ आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा कथा सुनने को तो अब वहाँ थोड़ी ऐसे टेंट और माइक और कैमरा और सब लगता है कि चलो कथा सुनाओ, अब कथा सुनेंगे। राम जी बोले कि ऐसा तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा तो धरती पृथ्वी पर ही होता है। हनुमान जी बोले तो ठीक है प्रभु, मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके आपके साथ नहीं चल पाऊंगा, क्षमा करना। आज तक श्री हनुमान जी ने अपने आराध्य राम जी की कोई बात टाली नहीं, पर आज पहली बार ऐसा था कि निवेदन करके श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ। भगवान राम जी ने कहा तू कब तक रहेगा धरती पर? हनुमान जी ने कहा जब तक आपकी कथा रहेगी हे नाथ, तब तक मैं इसी धरती पर रहूंगा। तो कथा चलती रहे, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि श्री हनुमंत लाल सदा सर्वदा इस धरती पर ही विराजमान रहे, कभी यहां से जाए ना। बाबा तुलसी के जीवन में कथा आती है भक्तमाल में। बाबा तुलसीदास जी चित्रकूट में रहा करते थे। नित्य संध्या प्रातःकाल जो उनकी नित्य नियमावली थी उसके अनुसार शौच जाते, एक पात्र में थोड़ा जल ले जाते, शौच इत्यादि से निवृत्त हो करके जो जल थोड़ा पानी में बच जाता पात्र में, उसको एक पत्थर पे डाल देते। रोज का नियम था। तो एक दिन जब बाबा तुलसी ने वो जल डाला पत्थर के ऊपर, तो पत्थर से प्रेत प्रकट हो गया। और प्रेत प्रकट होकर के बाबा तुलसी को कहता है कि हे प्रभु, आप जैसे महापुरुष के जल के स्पर्श से मैं भी धन्य हो गया, मेरा उद्धार हो गया, इसलिए आप जो चाहे मांग लो मुझसे। अब भगवान का भक्त भगवान के अलावा क्या मांगेगा? बाबा तुलसी बोले राम जी का दर्शन करा दो।
प्रेत हंसा बड़ी जोर से, बोले अगर राम जी के दर्शन कराना हमारे हाथ में होता तो आपसे पहले हम ही ना कर लेते, प्रेत थोड़ी रहते हम। अच्छा तो राम जी का नहीं करा सकते तो राम जी के किसी भक्त का करा दो। प्रेत बोला भक्त का भी करा दें, इतनी हमें सामर्थ्य नहीं, पर पता बता सकते हैं कि उनका भक्त आपको मिलेगा कहाँ। कहाँ मिलेगा? चित्रकूट में भगवान की कथा हो रही है। उस कथा के बाहर जहाँ लोग अपने जूते चप्पल पादुका उतारते हैं, वहाँ एक कोढ़ी नित्य प्रति आता है जिसका पूरा शरीर रोगग्रस्त है, कोढ़ से घिरा हुआ है। वो कोढ़ी कोई और नहीं, वो कोढ़ी ही भगवान के परम भक्त श्री हनुमंत लाल है। जाओ आप उनके दर्शन कर लो। अब तो पता मिलते ही बाबा तुलसी दौड़े दौड़े भागे भागे आए। कथा में सब लोग आगे बैठने की झंझट में लगे थे, हम आगे बैठेंगे हम आगे बैठेंगे, पर एक भक्त था जो वहीं पादुकाओं के स्थान पर, जूते चप्पलों के स्थान पर बैठ कर के आराम से भगवान की कथा को श्रवण कर रहा था। बाबा तुलसी पहचान गए, भाग के दौड़ करके गए और जाकर के उस कोढ़ी के चरणों को पकड़ लिए। तो कोढ़ी रूप में श्री हनुमान जी बोले, अरे भैया दूर हटो दूर हटो, तुम जानते नहीं हमारा पूरा शरीर कोढ़ छूने से फैल जाता है, हमारा रोग तुझे लग जाएगा। तो बाबा तुलसी ने हाथ जोड़ करके हंसते हुए कहा कि प्रभु यही तो मैं चाहता हूं कि आपका जो राम रोग है वो राम रोग मुझे भी लग जाए। धन्य होते हैं वो लोग जिनको ये रोग लगता है। तो आपका जो रोग है वो मुझे लग जाए, ऐसी कृपा कर दो। तो ऐसे श्री हनुमंत लाल जी जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ अवश्य उपस्थित होते हैं।